नमस्कार, मैं हूं मनीषा आपके साथ। आपके अपने चैनल मनी टिप्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं या जो 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर के बीच में हैं, तो आज हम इन बेबीज़ की बात कर रहे हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना कान बार बार क्यों खुजलाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं बार बार कान के पास अपनी उंगली को ले जाने की कोशिश करते हैं, या फिर बार बार अपने कान में वो रब करने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे कि बच्चों के कान को खुजलाने के पीछे क्या वजह हो सकती है, इसके पीछे क्या कारण है, और एज अ पेरेंट्स हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों के कान को खुजलाने के पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। देखिए, जब हम बच्चे को बात दे रहे होते हैं या नहलाते समय कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के कान में पानी चला जाता है। तो कान में पानी जाने के बाद जो कान के जो पर्दे होते हैं वो बच्चे को भारी भारी से लगते हैं, जिससे कि बच्चा उसे बार बार कान में उंगली करने की कोशिश करता है या फिर बार बार अपने हाथ को ले जा करके उसको रब करने की कोशिश करता है। ठीक ऐसा ही बड़ों में भी होता है। जैसे हमारे कान में भी कभी कभी पानी चला जाता है तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, या फिर हम बार बार उसमें उंगली करने की कोशिश करते हैं। ठीक वही चीज़ सेम बच्चों में भी होती है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि अगर कान में कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चले गए या फिर चींटी चली गई तो भी बच्चे बार बार कान में उंगली करने की कोशिश करते हैं या फिर रब करने की कोशिश करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया है, सर्दी जुकाम में क्या होता है कि बच्चों के कफ भी बन जाती है। जब कफ बनती है तो देखिए, जो नाक, कान और जो गला होता है उसकी जो नर्वस सिस्टम होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो कफ बनने के बाद बच्चे के जो कान होते हैं उनको भारी भारी से लगते हैं, जिससे कि बच्चे कान में बार बार उंगली करने की कोशिश करते हैं या फिर उसे रब करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मदर अपने बेबी को लेट करके फीडिंग कराती हैं, देखिए लेट करके फीडिंग कराने से क्या होता है कि बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन देखिए तब होता है जब बच्चे के कान में दूध चला जाए। तो अगर आप लेट करके बच्चे को फीडिंग दे रही हैं तो बच्चे के कान में दूध जा सकता है, जिससे कि बच्चा जो है अनकंफर्टेबल फील करता है और बार बार उसे रब करने की कोशिश करता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आप बेबी की कान की साफ़ सफाई पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही हैं, देखिए अगर हम बच्चे की कान की साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देंगे, देखिए मैं कान के अंदर की सफाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कान के पीछे की जो स्किन होती है उसकी सफाई की बात कर रही हूँ। अगर वहाँ पर रेडनेस सी हो गई या फिर वहाँ पर स्किन कट सी गई तो बच्चे क्या करते हैं, उसे बार बार खुजलाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो मैंने जैसा कि बताया कि बच्चे का जो नाक, कान और जो गला होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो भी बच्चे के कान में पेन होता है और बच्चे उसे बार बार रब करने की या खुजलाने की कोशिश करते हैं। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि अगर बच्चे के कान में ईयर वैक्स जमा हो गया है तो बच्चे जो है खुजलाते टाइम चिड़चिड़े से या फिर रोना भी शुरू कर देते हैं। तो ये सारे रीज़न हो गए कि बच्चे जो है अपना कान क्यों खुजलाते हैं, उसे क्यों बार बार रब करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि एज अ पेरेंट्स हम इस चीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अपने बेबी को लेट करके फीडिंग नहीं करानी है, क्योंकि अगर आप लेट करके फीडिंग कराएंगी तो बच्चे को इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है और बच्चे के कान में दूध भी जा सकता है। डॉक्टर भी इस चीज़ को मना करते हैं, आपको 1 ईयर के पहले कभी भी अपने बेबी को लेट करके फीडिंग नहीं देना है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके बेबी को सर्दी जुकाम हो गया है तो आपको क्या होम रेमेडीज़ करनी है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो कर चुकी हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने बेबी की कान की साफ़ सफाई पर भी ध्यान देना है। मैं कान के पीछे का जो एरिया होता है, जो पीछे वाली स्किन होती है, उसकी बात कर रही हूँ। तो उस पर आप प्रॉपर ऑयलिंग करते रहिए और उसकी सफाई कैसे करनी है मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो कर चुकी हूँ,
जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो वहां जाकर के उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप बच्चे को नहला करके ले आई हैं तो जो कान का जो ये आउटर वाला एरिया है, अगर इस पर पानी लगा हुआ है तो इसको आपको कपड़े से हटाना है। आपको क्या करना है कि साफ़ कॉटन का हल्का कपड़ा लेना है या फिर आप हैंकी का भी यूज़ कर सकते हैं। उस कॉटन के कपड़े को अपनी उंगली पर ऐसे फोल्ड कर लीजिए, लपेट लीजिए और कान के आउटर वाले पार्ट को अच्छे से वहाँ का पानी हटा दीजिए, जिससे कि वहाँ पर बिल्कुल भी पानी ना रहे, नहीं तो हो सकता है वो पानी धीरे धीरे कान के अंदर चला जाए। तो आपको इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपके बेबी के कान में ईयर वैक्स जमा हो गया है और आप उसको देख पा रही हैं या फिर आपने उसको टॉर्च से देख लिया है, तो कभी भी खुद निकालने की कोशिश मत करिए। कभी भी बच्चे के कान में ईयरबड्स या तेल डालने की कोशिश मत करिए। हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर इस चीज़ के लिए मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, ड्रॉप्स देते हैं। हमेशा उसी ड्रॉप्स का आपको यूज़ करना है। अब मैं लास्ट में एक पॉइंट बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये सब कुछ करके देख लिया है फिर भी बच्चे की ये प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है, बच्चा बार बार कान में रब कर रहा है, रब करते टाइम वो चिड़चिड़ा सा हो रहा है या रो रहा है और ज़्यादातर वो अपने कान में खुजली कर रहा है, इवन वो सोते टाइम भी खुजली कर रहा है, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कभी भी बच्चे के कान में कुछ भी डालने की कोशिश मत करिए। गुनगुना तेल हो गया या ईयरबड्स हो गया। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि लहसुन का रस डालिए या फिर प्याज का रस डालिए। कुछ लोग कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बताते हैं। कभी भी बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे आपको अपने बेबी के कान में कोई भी चीज़ नहीं डालनी है, क्योंकि देखिए बच्चों के जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही नाजुक होते हैं। हो सकता है आपकी एक गलती की वजह से बच्चे को भारी नुकसान उठाना पड़े। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने डॉक्टर से इसके लिए कंसल्ट करिए। और एक बात का और भी ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी होम रेमेडी बच्चे के कान के लिए मत करिए। तो ये है मेरा आज का वीडियो। अब मेरी आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट है जो कि मैं आपसे डेली करती हूँ कि अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगती है तो इसको अपना लाइक ज़रूर दिया करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त लाल बटन ज़रूर दबाइएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।